गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सदियों से लोगों को जीवन के सत्य और अर्थ को समझाने में मार्गदर्शन कर रही हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है जिसे मुट्ठी भर सरसों के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवा महिला रहती थी जिसका नाम किसा गौतमी था। उसका एक छोटा बेटा था जिसे वह बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य से उसका बेटा बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी का दिल टूट गया और वह शोक में डूब गई। वह अपने बेटे को फिर से जीवित करने का तरीका खोजने लगी। वह गांव के सभी लोगों के पास गई और उनसे मदद मांगी, लेकिन किसी के पास उसकी मदद करने का कोई तरीका नहीं था। किसा गौतमी को किसी ने सुझाव दिया कि वह गौतम बुद्ध के पास जाए, शायद वे उसे कोई उपाय बता सकें। उसने अपने बेटे के शव को उठाया और बुद्ध की शरण में पहुंच गई। उसने बुद्ध से अपने बेटे को फिर से जीवित करने की प्रार्थना की। गौतम बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और बोले, मैं तुम्हारे बेटे को फिर से जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें गांव से एक मुट्ठी भर सरसों लानी होगी। लेकिन ध्यान रखना, यह सरसों उस घर से होनी चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी के मन में आशा की किरण जगी। वह जल्दी से गांव के हर घर में जाने लगी और सरसों मांगने लगी। लेकिन हर घर में उसे यही उत्तर मिला कि यहाँ भी किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है। वह एक घर से दूसरे घर, फिर तीसरे घर गई, लेकिन हर जगह उसे यही सुनने को मिला। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। किसी भी घर में ऐसा नहीं था जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। आखिरकार वह बुद्ध के पास लौटी और समझ गई कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसे कोई नहीं बदल सकता। गौतम बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और कहा, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को समझदारी और करुणा के साथ जीना चाहिए। इस अनुभव से किसा गौतमी ने अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार किया और गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में ध्यान और सच्ची शिक्षा के पथ पर चल पड़ी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मृत्यु जीवन का एक अवश्यंभावी हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही हमें सच्चे शांति और समझ की ओर ले जाता है। हमें अपने दुखों से ऊपर उठकर जीवन को सही अर्थ में जीना चाहिए, जैसा कि गौतम बुद्ध ने सिखाया।